मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पिछले तासिका में हमने पाठ क्रमांक 13 ये जो कविता है चांद का कुर्ता, इस कविता को हमने पढ़ा था। साथ ही साथ इसका अर्थ भी देखा था, सारांश भी देखा था। प्रस्तुत कविता चांद का कुर्ता, इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। प्रस्तुत कविता चांद का कुर्ता, इस कविता में कवि ने बच्चों को जैसे बालहट्ट, ममता, करुणा ऐसे आदि गुणों के बारे में हमें बताया गया है। प्रस्तुत कविता जो है ये काल्पनिक कविता है, लेकिन इसके जरिए बच्चे किस तरह से अपने माँ से जिद करते हैं और माँ जो है उस जिद को पूरा नहीं कर पा रही है, और हमें भी जिद ऐसी करनी चाहिए जो माँ बाप उसको पूरी कर सके। जो हमारे लिए ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की हमें जिद करनी चाहिए। प्रस्तुत कविता में जो है, मैं आपको एक बार इस कविता का सारांश बता दूं। प्रस्तुत कविता में जो चांद जो है अपने माँ से कह रहा है कि माँ, मैं इस जाड़े में मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। जो मेरा आसमान का सफ़र है ये क्या हो जाता है, इस ठंडी की वजह से मैं सीधे से नहीं पूरा कर पाता। जब मैं आसमान के सफ़र करता तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे लिए कोई झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला यानी क्या कहा था मैंने, झिंगोला यानी ढीला कुर्ता। वो अपनी माता से कहता है कि माँ, मुझे एक झिंगोला सिलवा दो। और वो अपनी माँ से कहता है, लेकिन माँ जो बच्चों ने मांगा था उसे वो देने में असमर्थ रहती है। तो माँ क्यों असमर्थ रहती है? क्योंकि जो चांद जो होता है कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी तो किसी दिन दिखाई नहीं देता। तो माँ जो असमर्थ है, क्योंकि उसके जो बच्चे का नाप जो है कोई एक नहीं है, तो वो किस नाप से अपने बच्चे का कुर्ता सिलवाए, इसलिए वो उस बच्चे के लिए कुर्ता सिलवाने के लिए असमर्थ है। साथ ही साथ इस कविता में जो आपको चांद के बारे में बताया गया था कि चांद क्यों बड़ा होता है, क्यों छोटा होता है और किस दिन वो पूरा गायब हो जाता है। तो चांद जो होता है पूर्णिमा की रात को पूरा बड़ा हो जाता है, हमें पूरा गोल दिखाई देता है, लेकिन अमावस्या की रात को हमें चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें चांद दिखाई देता है? ये पिछली तासिका में मैंने आपको बताया था। फिर पुनर्धन के लिए सिर्फ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि चांद जो है सूरज के जैसे जैसे करीब जाता है, उसके पास जाता है, तो उसका आकार कम हो जाता है। वो जैसे एकदम बहुत ज्यादा करीब होने के बाद उस दिन हमें वो दिखाई ही नहीं देता। और जैसे जैसे चांद जो है सूरज से दूर दूर चला जाता है, तब वो हमें बड़ा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए इस कविता को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं और इसका एक बार पुनर्अध्ययन 5 मिनट के लिए करते हैं, फिर आगे का भाग हम पढ़ेंगे। जैसे पिछली तासिका में मैंने आपको बताया था कि जो चांद जो है ये पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, और जब वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है तो वो स्वयं भी घूमता रहता है। इसको परिक्रमा कहते हैं। जब चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो जो है सूर्य के भी इर्द गिर्द घूमता है, और जैसे चांद जो है घूमते घूमते जब जैसे वो जो है सूरज के करीब करीब जाता रहता है, तो उसका जो आकार होता है घटता जाता है। उसका आकार क्या होता है, घटता जाता है। और जैसे वो एकदम करीब आ जाता है तो उसका आकार हमें वो दिखाई नहीं देता। तो इसी रात को हम अमावस्या की रात कहते हैं। और अगले दिन वो जैसे जैसे दूर दूर होते जाता रहता है। जो चांद होता है खुद भी घूमता है और पृथ्वी के इर्द गिर्द भी घूमता है, और वो जैसे जैसे घूमते घूमते जाता है तो उसका आकार में बढ़ता जाता है। और वो जैसे उसके पूरा अपोजिट विरुद्ध दिशा में जब आ जाता है तो वो हमें पूरा दिखाई देता है। जब वो चांद पूरा दिखाई देता है उसे हम फुल मून कहते हैं। तो ये जो राज है चांद के घटने बढ़ने का। इस कविता को हमने पिछली तासिका में पढ़ा था, तो इस कविता को मैं सिर्फ आपको एक बार पढ़कर सुनाऊंगी। आप भी इस कविता को मेरे साथ पढ़ना है। पिछली तासिका में मैंने आपको इस कविता को कंठस्थ करने के लिए कहा था। उम्मीद है आपने इस कविता को कंठस्थ कर लिया होगा। तो चलिए इस कविता को हम फिर से एक बार पढ़ते। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोले। जाड़े की बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भरा चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है,
नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। दोस्तों जो कविता है चांद का कुर्ता, इस कविता में जो है हटकर बेटा यानी चांद जो अपने माता से कहता है कि माँ मेरे लिए कोई एक कुर्ता सिलवा दो, ढीला कुर्ता सिलवा दो, ऊन का यानी वूल का, कोई एक जो है जाड़ा मोटा सा है जिससे मुझे ठंडी ना लगे, ऐसा एक ढीला कुर्ता सिलवा दो। हवा सनसन चलती हवा रात भर, हवा कैसे चलती है? सनसन। तो पिछली तासिका में हमने जो देखा था घुंघरू कैसे बजते हैं? छम छम। चूड़िया कैसे होती है? छन छन। और सिक्के कैसे होते हैं? खन खन। इस प्रकार का आवाज का इस्तेमाल किया जाता है, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हवा सनसन चलती है, जाड़ा यानी ठंडी, और ठंडी से मैं ठिठुरता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। और इसी तरह मैं जो आसमान की सफर पूरी करता हूँ, आसमान का सफर, और यह मौसम है जाड़े का। मौसम कौन सा है? जाड़े का। वास्तव में ऋतु मौसम जो है कितने प्रकार के होते हैं? मौसम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम और जाड़े का मौसम। जाड़े के मौसम को हम सर्दी का मौसम कहते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के मौसम होते हैं। नो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का, भाड़े का यानी किराए पर, जिससे हम बाद में जैसे जाड़े का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम उसे वो लौटा देंगे। इस प्रकार का अगर आपके पास नहीं है कोई कुर्ता तो आप कोई भाड़े का ही, किराए का ही कोई कुर्ता लेकर आना। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, सलोने यानी क्या? सुंदर। तो अपने बेटे को कहती है अरे सलोने, सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। माँ को डर है जो इसका चांद का जो आकार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। जाड़े की बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो माँ को किस बात का डर है? तो माँ को जादू तोड़ने का डर है कि मेरा बेटा कभी बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी दिखाई नहीं देता, कहीं उसको नजर ना लग गई हो। अगर तेरा कोई एक नाप हो तो मैं तुझे कोई कुर्ता सिलवा दूं। कभी 1 अंगुल बड़ा चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो कभी इतनी उंगली जितना तो छोटा हो जाता है, कभी 1 फुट लंबा तो हो जाता है। तो मैं किस प्रकार का कुर्ता तेरे लिए सिलवाऊं? घटता बढ़ता, घटता बढ़ता यानी घटना यानी कम होना, बढ़ना यानी बड़ा, मतलब बड़ा हो जाना। घटता बढ़ता ये दोनों विलोम शब्द है, एक साथ ही उनका इस्तेमाल किया गया। पिछली तासिका में हमने बताया था जैसे पीछे, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ऐसे जो शब्द है विलोम शब्द, कभी कभी इनका साथ में प्रयोग किया जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो अपने माँ से, माँ जो अपने बेटे से कह रही है तो कभी कभी दिखाई नहीं देता तो तू कुर्ता कैसे पहनेगा? अब तू ही बता, तेरा नाप जो है, तेरा मेजरमेंट जो है, तू ही मुझे बता जो मैं लो। लिवाए, लिवाए मतलब लेना, तेरा नाप किस रोज लिवाए, लिवाए मतलब किस रोज हम तेरा माप ले ले, नाप ले ले कि जिस दिन, मतलब वो जो नाप तुझे वो सही से आएगा और वो जो कुर्ता है तो रोज पहनेगा। तो प्रस्तुत कविता में अपने लिए चांद का कुर्ता माध्यम से चंद्रमा की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है। चंद्रमा को क्या समस्या है कि वो ठंडी में बहुत ज्यादा उसको सर्दी लगती है तो अपने उसको कुर्ता चाहिए। बेटा चांद सनसनाती हवा के चलते ठंड से परेशान है, वो माँ से अपने लिए एक मोटा झिंगोला या किराए पर कोई कुर्ता ला देने का आग्रह करता है, किंतु माँ चांद के घटते बढ़ते रूप के कारण उसके ठीक माप का झिंगोला सिलवा पाने में स्वयं को असमर्थ पाती है। इसका कविता के कठिन शब्द देखे थे, झिंगोला, ढीला कुर्ता, ठिठुरना यानी सर्दी से कांपना, सफर, यात्रा, सलोना, सुंदर, अंगुल, उंगली। बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए इस पाठ का जो है यहाँ तक का भाग हमने देखा था, आज जो है हम अगला भाग देखेंगे। तो चलिए इस कविता के जो है हमने सारांश देखा था, अब इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। आप भी अपनी पुस्तिका में इसको पूरा करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे बालक चांद क्या सिलवाना चाहता था? बालक चांद फ्रॉक, झिंगोला, कमीज। झिंगोला यानी क्या? ढीला कुर्ता। तो बालक चांद क्या सिलवाना चाहता था? बालक चांद झिंगोला सिलवाना चाहता था।
ये इसका सही जवाब है। आप भी अपने पाठ्य पुस्तिका में इस प्रकार का सही का निशाना लगाना है। दूसरा प्रश्न है, बालक चांद किस मौसम में ठिठुर कर यात्रा करता है? मौसम कितने प्रकार के होते हैं? मौसम 3 प्रकार के होते हैं। सर्दी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है और बारिश का मौसम होता है। लेकिन बालक को ठंडी कब लग रही थी? कौन से महीने में ठंडे, कौन से ऋतु में हमको ठंडी लगती है? जाड़े के मौसम में, यानी सर्दी के मौसम में। तो यहाँ पे जो है बालक चांद किस मौसम में ठिठुर कर यात्रा कर रहा था? बरसात में, सर्दी में या धूप में? बिल्कुल सही। तो बालक चांद सर्दी के मौसम में ठिठुर कर यात्रा कर रहा था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चांद कहाँ सफर करता है? चांद यात्रा कर रहा है, लेकिन कहाँ सफर कर रहा है? वो कहाँ यात्रा कर रहा है? चांद आसमान में सफर करता है। चांद आसमान में ही रहता है ना, कि जमीन पे आता है? बिल्कुल नहीं। जो चांद जो है आसमान में रहता है, तो चांद जो है आसमान में सफर करता है। दूसरा प्रश्न है, माँ को किस बात का डर है? जो कविता में है, माँ को एक बात का डर है कि कभी मेरा बेटा बड़ा हो जाता है, कभी मेरा बेटा छोटा हो जाता है, तो कहीं इसको कोई नजर ना लग गई हो। तो माँ को जो है जादू टोने का डर है। माँ को किस बात का डर है? तो माँ को है जादू टोने का डर है। तीसरा प्रश्न है, कौन किसे नहीं दिखलाई पड़ता? कौन किसे नहीं दिखलाई पड़ता? यहां पे देखिए, अमावस्या का चांद किसी की आंखों को नहीं दिखलाई पड़ता। किसी की यानी हमारी आंखों को। हमारी आंखों को चांद दिखाई देता है क्या? नहीं। कब नहीं दिखाई देता? वो अमावस्या की रात। तो अमावस्या की रात कब आती है? जब चांद जो है सूरज के करीब जाता है, तब क्या हो जाता है? वो थोड़ा थोड़ा घटता जाता है। वो किसी दिन वो दिखाई नहीं देता। जब वो चांद के सूरज के बहुत ज्यादा करीब जाता है, तो चांद हमें दिखाई नहीं देता। उस रात को हम अमावस्या की रात कहते हैं। तो अमावस्या की रात को चांद किसी की भी आंखों को दिखलाई नहीं पड़ता। कौन किसे नहीं दिखलाई पड़ता? कौन यानी चांद। चांद किसे नहीं दिखलाई पड़ता? तो किसी की भी आंखों को, यानी हम जैसे व्यक्ति है या किस कोई भी हो, किसी की भी आंखों को चांद दिखलाई नहीं पड़ता। तो इसका सही जवाब क्या है? अमावस्या का चांद किसी की आंखों को नहीं दिखलाई पड़ता। चौथा प्रश्न है, कविता के लेखक का नाम बताइए। कविता के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कविता के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, माता ने चांद को क्या उत्तर दिया? माता ने चांद को क्या उत्तर दिया? चांद जो अपने माता से जिद कर रहा था कि मुझे कोई कुर्ता दिलवा दो, अगर आपके पास कोई कुर्ता नहीं है तो कोई किराए पर मुझे कुर्ता दिलवा दो। तब माँ ने उसको क्या जवाब दे दिया? देखिए इसका जवाब, बालक चांद की बातें सुनकर माँ चिंतित होते हुए कहती है कि ईश्वर तुम्हें जादू टोने से बचाए। माँ को डर है कि नाप के घटने बढ़ने का कारण जादू टोना तो नहीं। देखिए माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए तो कोई कुर्ता सिलवा दूंगी, लेकिन आपका कोई तो नाप नहीं है। लेकिन मुझे डर इस बात की है कि तुम क्यों बड़े छोटे हो जाते हो, कहीं तुम्हें जादू टोना तो नहीं हुआ है। तो माँ को इस बात का डर है, तो माँ यह जवाब अपने बेटे को देती है। दूसरा प्रश्न है, माँ चांद के लिए कुर्ता क्यों नहीं बना पाती थी? माँ चांद के लिए कुर्ता क्यों नहीं बना पाती थी? क्योंकि उसका नाप कभी बढ़ता था, कभी घटता था, कभी वो दिखाई नहीं देता था। सही जवाब है इसका, माँ चांद के लिए कुर्ता नहीं बना पाती क्योंकि चांद का कोई निश्चित आकार नहीं है। वह रोज घटता है या बढ़ता तो कभी गायब हो जाता है, इसलिए माँ चांद के लिए कुर्ता नहीं बना पाती थी।
और चांद के घटने बढ़ने का राज क्या है, रहस्य क्या है, ये मैंने आपको बताया है। तो चांद कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी गायब भी हो जाता है, इसलिए माँ है उसके लिए कुर्ता सीने के लिए असमर्थ थी। तो चलिए अगला देखेंगे हम लोग, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आप भी इस कविता की पंक्तियां आपके पाठ्य पुस्तक में पूरी करना है। सन चलती, आगे डैश दिया गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कविता से प्रस्तुत कविता से आपको यह ढूंढते लिखना है। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, पूरा लिखना है आपको। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो इसका सही जवाब क्या है, सन दिया, तो सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूं। जाड़े से कौन मरता है, सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूं। तो जाड़े से कौन मरता है, तो जाड़े से जो यहाँ पे चांद कह रहा है कि मैं जाड़े से मरता, यानी ठंडी से मरता हूं। दूसरी पंक्ति क्या है, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं। ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूं, ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूं। ठिठुर ठिठुर कर, यहां पे एक वाक्य रह गए, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं। यह है हवा रात, सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूं, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं। दूसरी पंक्ति है, बच्चे की सुन बात। अब इसका आगे का देखना है आपकी, बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। तो यहाँ पे क्या आएगा, बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोने, कहा माता ने अरे सलोने, अरे सलोने, अरे सलोने यानी क्या, वो सलोने का अर्थ क्या बताया गया, सुंदर। अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। कुशल करे भगवान कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। किसको जादू टोने नहीं लगना चाहिए, ऐसे मां कह रही है अपने बेटे को, चांद को, लगे ना तुझको जादू टोने। तो देखिए इस वाक्य को हम पूरा, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। तो इसका पहला था, सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूं,
ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं। दूसरा था बच्चे की सुन बात कहा माथा ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। तो इस कविता की पंक्तियों को आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी पूरा करना है। तो चलिए अभी अगला भाग देखते हैं। समानार्थक शब्द है, उसका सही जवाब उसी के सामने दिया गया, बस आपको शब्दों को जो है सही अर्थ से उसका मिलान करना है। देखिए पहला जो शब्द है, रेखा खींचकर समानार्थी शब्दों को मिलाइए। जो पहला शब्द है चांद, तो चांद का समानार्थक शब्द क्या है? शशि, और एक शब्द है राकेश। तो इस तरह से यहाँ आपको सही का मिलान करके दिखाया गया है। लेकिन और यहाँ पे शब्द है हवा, हवा का समानार्थक शब्द क्या है? समीर, पवन, ये इसका समानार्थक शब्द है। तो इसको सही से इस तरह से मिलान करना है। आप भी अपने साथ इस कार्य को मेरे साथ ही पूरा करना है। दूसरा शब्द, तीसरा शब्द है आंख, आंख का समानार्थक शब्द क्या है? नयन, लोचन, नयन या लोचन। अगला शब्द यहाँ पे है माता, माता, माता का समानार्थक शब्द क्या है? जननी और मां, जननी, मां। दूसरा शब्द है दिन, दिन का समानार्थक शब्द है दिवस, वासर, दिवस, वासर। और आसमान, आसमान का समानार्थक शब्द है नभ, गगन, नभ, गगन। तो इस तरह से जो समानार्थक शब्द है, जो सही समानार्थक जो अर्थ है, उसका सही से आपको मिलान करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 6, इन शब्दों के लिए कविता में से दूसरा उपयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के अर्थ मतलब यही शब्द मतलब यही अर्थ रहेगा, लेकिन इनके लिए दूसरा शब्द इस कविता में इस्तेमाल किया गया है। जैसे जिद, जिद का समानार्थक शब्द क्या? हट। तो प्रस्तुत कविता में है माँ, बच्चे ने क्या किया? हट की है, हट यानी क्या? जिद की है। तो जिद के लिए कविता में कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है? हट। तो इसी तरह सर्दी के लिए कविता में कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है? जाड़े का। तो इस प्रकार के शब्द जो है प्रस्तुत कविता में जो उपयुक्त या इस्तेमाल किए गए हैं वो आपको ढूंढकर लिखना है। जिद, तो जिद के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया? हट। ईश्वर, अब दूसरा ख वाला जो है ईश्वर, तो ईश्वर के लिए प्रस्तुत कविता में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? क्या कह रही है माँ? देखिए पीछे देखिए, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान। तो ईश्वर के लिए प्रस्तुत कविता में कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है? भगवान, ईश्वर, भगवान, ये दोनों एक ही शब्द, दोनों का अर्थ एक ही है, समानार्थक शब्द है। तो इस प्रकार के शब्द हमें इस कविता से ढूंढकर लिखना है। अगला शब्द है सर्दी, सर्दी के लिए प्रस्तुत कविता में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया? जाड़ा, जाड़ा यानी सर्दी। कहा गया ना जाड़ा का मौसम, चांद जो कह रहा है अपनी माता से कि जाड़े का मौसम में मैं सनसन चलती हवा से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अगला शब्द है सफर, सफर के लिए देखिए कविता में जो दूसरी पंक्ति है उसमें जो दूसरा लाइन जो है ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, यात्रा यानी सफर। तो सफर के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया प्रस्तुत कविता में? यात्रा। प्रस्तुत कविता में सफर के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया? यात्रा। अगला शब्द है बालक, तो बालक के लिए प्रस्तुत कविता में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? बच्चा, बालक, बच्चा। अगला शब्द है नेत्र, नेत्र। देखिए मैं आपको पंक्ति के साथ बता रही हूं कि आप बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कहां गया है। तो यहां पे देखिए नीचे वाले में बढ़ता घटता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई। नेत्र यानी आंख, नेत्र यानी आंख। तो प्रस्तुत कविता में नेत्र के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया? आंख। अगला शब्द है रात्रि,
रात्रि, तो रात्रि ही किसका समानार्थक शब्द है? रात का। तो प्रस्तुत कविता में रात का इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे सनसन चलती हवा रात भर, रात्रि, हवा कैसे चल रही? रात भर, तो रात्रि का समानार्थक शब्द क्या है? रात। और इस कविता में रात्रि के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है? हवा, सनसन चलती हवा रात भर, रात का इस्तेमाल किया गया है। और प्रस्तुत कविता में उंगली के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, कभी एक अंगुल भरा चौड़ा, कभी एक फुट मोटा। अंगुल यानी उंगली, अंगुल यानी उंगली, तो उंगली के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया? अंगुल, अंगुल यानी उंगली। तो इस प्रकार के जो शब्द है जिद, हट, ईश्वर, भगवान, सर्दी, जाड़ा, सफर, यात्रा, बालक, बच्चा, नेत्र, आंख, रात्रि, रात, उंगली, अंगुल। उम्मीद है आप भी मेरे साथ इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित युग्म शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, एक ही शब्द जब दो बार आते हैं, इस प्रकार के शब्दों को हम युग्म शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे धीरे धीरे, एक ही शब्द दो बार आया, इस प्रकार के जो शब्द, एक ही शब्द जब दो बार एक साथ आते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम युग्म शब्द कहते हैं। अपना, अपना, साथ, साथ, बड़े, बड़े। तो ये जो युग्म शब्द है, इनका इस्तेमाल कर कर हमें वाक्य बनाना है। धीरे धीरे, यहाँ पे जैसे एक वाक्य बनाएंगे कि वो धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अभी यहाँ पे है धीरे धीरे, यहाँ पे युग्म शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगला शब्द जो है अपना, अपना, तो यहाँ पे हम क्या शब्द बनाएंगे? सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिए, सभी लोग अपना अपना काम करें। आप कोई अन्य वाक्य भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा वही आपको लिखना है, लेकिन वो इसका जो युग्म शब्द है, इसका इस्तेमाल उसमें सही से होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक बता दूं, सभी अपना अपना काम करें, सभी अपना अपना काम करे। तो यहाँ पे देखिए, अपना अपना इस युग्म शब्द का मैंने इस्तेमाल किया और यहाँ पे धीरे धीरे का इस्तेमाल किया था। आप अन्य भी लिख सकते हैं, बस जरूरी ये है कि वो वाक्य सही से होना चाहिए। दूसरा शब्द है साथ साथ, दूसरा शब्द है साथ साथ। अब क्या, हम साथ साथ है, हम साथ साथ जाएंगे, ये कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साथ साथ चले, हम साथ साथ चले, साथ साथ यानी मिलकर चले, साथ साथ यानी हम दोनों, ये कोई भी हो सकता है, एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे वहां पे, तो हम साथ साथ चले। अगला शब्द है बड़े बड़े। वे बड़े बड़े काम सहज ही कर डालते हैं, वे बड़े बड़े काम सहज ही कर डालते हैं। सहज यानी आसानी से, कितना भी बड़ा काम हो बहुत ही आसानी से करते हैं। इस वाक्य का यह अर्थ होता है कि कितना भी बड़ा काम हो वे सहज यानी आसानी से काम वो कर डालते हैं। जैसे धीरे धीरे, वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अपना अपना, सभी अपना अपना काम करें। साथ साथ, हम साथ साथ चले। दूसरा शब्द है बड़े बड़े। वे बड़े बड़े काम सहज ही कर डालते हैं, यानी वो कितना भी बड़ा बड़ा काम हो या कितना भी बड़ा काम हो वो आसानी से कर डालते हैं। तो ये तो हो गया। साथ ही साथ इसमें आपको रचनात्मक कार्य दिया गया है। देखिए पाठ्यक्रम प्रश्न क्रमांक 8 चंद्रमा की से इस क्षेत्र पर, इस विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। 9वां प्रश्न है, भारत में 3 ऋतुएं होती है। तो भारत में 3 ऋतु कौन सी होती है? कौन सी? गर्मी का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है और
जाड़े का मौसम होता है। तो आपका जो प्रिय ऋतु है उसका आपको चित्र भर के रंग करना है। और जो प्रश्न है 10वां प्रश्न है, बूझो तो जाने। बूझो तो जाने यह पहेलियां होती है, आपको यहाँ पे पहेलियां दी गई है तो आपको उसको सही से लिखना है। पहेलियां दिए, जैसे पहली में वैसे तो रचनात्मक कार्य आपको स्वयं करना है, बस आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बता दूं। एक थाल मोतियों से भरा, सबके शीश पर औंधा धरा, चारों तरफ वह थाली फिरे, मोती फिर भी एक नहीं गिरे। बताओ कौन? प्रस्तुत पाठ में जो है, अभी इस पाठ के जो हमने है इस कविता को देखा था, साथ ही साथ इसके प्रश्नोत्तर देखा था, लेकिन रचनात्मक जो कार्य होता है छात्रों को स्वयं करना होता है। इसका जो प्रश्न क्रमांक 8 और 9 ये आपको ही करना है। इसका जो प्रश्न क्रमांक 10 और 11 ये भी आपको ही करना है, लेकिन किस तरह से करना है इसका एक उदाहरण तौर पर मैं आपको बता दूं। जो प्रश्न क्रमांक 10वां है, ये बूझो तो जानिए पहेलियां है, तो इसका मुझे सही से जवाब देना है। एक थाल मोतियों से भरा, सबके शीश पर औंधा धरा, चारों तरफ वह थाली फिरे, फिर भी एक नहीं, मोती फिर भी एक नहीं गिरे। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया? कौन है जो चारों तरफ घूमता है, सारी मोतियां उसमें है, और वो औंधा यानी ऐसे, मतलब जो प्लेट होती है, जो प्लेट ऐसे रखेंगे तो उसमें चीजें होती है, लेकिन वो प्लेट उल्टी है तो फिर भी उसमें से मोतियां नहीं गिरती। तो कौन है ऐसा, बताइए? तो इसका सही जवाब है आसमान। आसमान में कितने सारे तारे हैं, कितने सारे ग्रह है, लेकिन वो औंधा है, लेकिन उसमें से कोई भी नीचे नहीं गिरता। तो इस पहेली का सही जवाब आसमान है। तो इसमें और भी शब्द है, जैसे आता है तो फूल खिलते, पक्षी गाते गाना, सभी को जीवन देता, तुम उसके पास न जाना। और एक है, रात को नभ में चमका करता, जैसे चांदी का एक गोला, कोई भी इसे लूट ना पावे, देखने में है बहुत बोला। जो आगे की पहेलियां है ये आपको छात्रों खुद से स्वयं से लिखना है। साथ ही साथ इसका जो प्रश्न क्रमांक 11 है, उचित शब्द चुनकर नीचे दिए गए सौर मंडल के ग्रहों का नाम लिखना है। ये जो रचनात्मक कार्य है छात्रों को स्वयं करना है। आज जो हमने कविता पढ़ी थी चांद का कुर्ता, इसके जो कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, प्रस्तुत कविता में जो है किस तरह बालक अपनी माता से जिद कर रहा है और जिद पूरी करने के लिए माँ असमर्थ है। माँ असमर्थ क्यों है? क्योंकि उसका कोई एक भी निश्चित नाम नहीं है। माँ को डर है कि मेरे बेटे को कोई नजर ना लग गई हो, ना कोई जादू तो ना लग गई हो। तो साथ ही साथ इस कविता के जो हमने प्रश्नोत्तर देखे थे और इसका जो रचनात्मक कार्य है ये बहुत ही रोमांचक है, ये आपको स्वयं करना है। इस कविता को आपको कंठस्थ करना है, साथ ही साथ इसके जो कठिन शब्द है इसको भी आपको मतलब उसको पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।